नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल, इनकी बहू और लाइफ केयर अस्पताल रिसर्च सेंटर उदगीर की डायरेक्टर डॉक्टर अर्चना शैलेश पाटिल चाकुरकर इनके 7 अन्य 70 लोगों के खिलाफ लाइफ केयर अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों को बगैर पूछे उनके नाम पर लाखों का लोन लेकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा, जिसके चलते धारा 420, 409, 416, 467, 468, 471 के तहत एफआईआर दर्ज करने की जांच को लेकर उदगीर कोर्ट ने आदेश दिया है। लाइफ केयर अस्पताल में काम करने वाले नरेंद्र कुमार बालूरे, जिन्होंने इस मामले को लेकर उदगीर कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, उन्होंने कहा कि उदगीर के लाइफ केयर अस्पताल में साल 2014 में जॉब के लिए गए थे। उस वक्त उन्होंने हर कर्मचारी से 2-2 लाख रुपए का डिपॉजिट जॉब छोड़ने के बाद वापस लेने की शर्त ली थी। देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल चाकुरकर इनकी बहू डॉक्टर अर्चना पाटिल से उस वक्त लाइफ केयर अस्पताल में रिसर्च सेंटर की डायरेक्टर थी। साल 2019 में अस्पताल बंद हुआ, इसके चलते उन्होंने सैलरी देना बंद कर दिया। सैलरी बंद होने के बाद अस्पताल जाना छोड़ दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद बैंक का नोटिस आया जिसमें लिखा था कि बैंक से लोन लिया है और इसका जल्द भुगतान करें, अन्यथा आगे कार्रवाई की जाएगी। नोटिस पढ़कर वो शॉक हो गए। अब तक किसी बैंक से लोन की अप्लाई नहीं किया था, जब उनकी सैलरी सिर्फ 7,000 ही थी और 3 लाख रुपए का लोन कैसे दे दिया गया। नोटिस मिलने के बाद अर्चना पाटिल उनसे मिलने गए, लेकिन उन्हें ठीक से जवाब नहीं दिया, जिसके चलते उदगीर कोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने इस मामले में जांच करते हुए अर्चना पाटिल के साथ 3 बैंक के कर्मचारी लाइफ केयर अस्पताल की कमेटी के ऐसे 71 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि क्लाइंट नरेंद्र कुमार बालूरे की ओर से लाइफ केयर अस्पताल की डायरेक्टर डॉक्टर अर्चना पाटिल और कोर कमेटी के साथ सिद्धेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, सहयोग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक उदगीर और महात्मा गांधी कोऑपरेटिव बैंक उदगीर के संचालक मंडल बॉडी में शामिल 71 लोगों के खिलाफ फौजदारी केस दाखिल किया है। इसमें उदगीर कोर्ट ने फौजदारी प्रक्रिया संहिता के तहत आदेश पारित करते हुए 71 संचालक मंडल के सदस्यों के खिलाफ जांच और सबूत इकट्ठा करने के जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। मैं उदगीर के लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में सन 2014 साल में जॉब पे लग गया था। वहाँ पे जॉब पे लगने के लिए हर एक एम्प्लॉय से 2-2 लाख का डिमांड करके डिपॉजिट के तौर पे रख लिया था वहाँ पे उन्होंने। और जब अपन जॉब छोड़ेंगे वो टाइम पे वो वापस करने के वादे पे हमने वो डिपॉजिट कर दिया था। तो वो हॉस्पिटल अपने पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल चाकुरकर के सुनवाई बोले तो अर्चना पाटिल चाकुरकर इसमें मेन संचालिका थी। तो 2019 साल में ये हॉस्पिटल बन गिर गया तो उन्होंने हमको सैलरी देना सब वगैरह सब बंद कर दिया। तो हमने भी वो जहाँ पे जाना बंद कर दिया। हॉस्पिटल बंद गिरने के बाद हमको एक बैंक से नोटिस आया कि आपने ऐसा हमारे बैंक से लोन उठाया है, तो आप वो जल्दी से भर दीजिए, अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ है तो आप भर दीजिए। तो हम तो शॉक में गए कि हमको अभी तक हम कौन से बैंक में गए नहीं, हमारी सैलरी तो 7-8 हज़ार रुपये था, तो हमारे ऊपर 3 लाख का लोन कौन सा बैंक देगा। इससे हमको थोड़ा ये हुआ, तो हमने अर्चना पाटिल से मिलने की कोशिश किया, उनसे मिला बहुत बार, तो उन्होंने हमको उड़वा उत्तर इसके जवाब दे दिए। तो उसके बाद हमने बहुत ये करने के बाद कोर्ट में जाने का निर्णय ले लिया। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने हमारा पूरा सुन लिया। वो कोर्ट में हमारे जो सलाहकार और एडवोकेट है श्री बाला साहेब नोटक है, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है इसमें। तो उनकी वजह से और कोर्ट ने हमारा पूरा सुन भी लिया है। अर्चना पाटिल के साथ टोटल 71 लोगों के खिलाफ 420 का गुना नोंद करने का आदेश आज कोर्ट ने दे दिया है। मेरे मुवक्किल नरेंद्र बालूरे इनकी तरफ से मैंने अर्चना पाटिल चाकुरकर, ये जो लाइफ केयर हॉस्पिटल उदगीर के संचालिका है, और उनके साथ उनके 13 सदस्य, इनके खिलाफ और उदगीर के सिद्धेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड शाखा उदगीर और सहयोग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड उदगीर और महात्मा गांधी कोऑपरेटिव बैंक उदगीर, इन तीनों बैंकों के संचालक मंडल और ये लाइफ केयर के संचालक मंडल के अगेंस्ट में फौजदारी केस फाइल किया है। उस फौजदारी केस में मैटर में उदगीर फौजदारी न्यायालय ने
फौजदारी प्रक्रिया संहिता 156(3) के तहत आदेश पारित करके ये लाइफ केयर हॉस्पिटल, सिद्धेश्वर अर्बन बैंक, महात्मा गांधी कोऑपरेटिव बैंक और सहयोग अर्बन बैंक, इनके संचालक मंडल के अगेंस्ट इंक्वायरी करके एविडेंस कलेक्ट करके 156(3) CRPC के तहत रिपोर्ट जल्दी से जल्दी कोर्ट में दाखिल कीजिए।